जरा ये वीडियो देखिए। अब जरा ये वीडियो देखिए। एक वीडियो और दो चेहरे, इनमें से एक वीडियो असली है और एक है डीप फेक, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बनाया गया फेक वीडियो। इनमें से कौन सा वीडियो असली है और कौन सा डीप फेक, इस बात को कोई तब समझ सकता है जब वो वीडियो को बहुत गौर से देखे। जैसे ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वीडियो के शुरू में कोई और चेहरा है, जबकि वीडियो जैसे ही आगे बढ़ता है तो चेहरा बदल जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि समाज के लिए डीप फेक कितनी खतरनाक तकनीक साबित हो सकती है। पहले आपको वीडियो से जुड़ा पूरा मामला बता देते हैं, फिर ये भी बताएंगे कि भारत सरकार का इस पर क्या कहना है। तो हुआ ये कि ये मामला सोशल मीडिया पर अचानक चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद को पत्रकार बताने वाले एक यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, भारत में डीप फेक से निपटने के लिए एक कानूनी और नियामक ढांचे की तत्काल जरूरत है। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का ये वायरल वीडियो आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा, लेकिन रुकिए, ये ज़ारा पटेल का एक डीप फेक वीडियो है। इस व्यक्ति ने इसी के साथ इस वीडियो को पोस्ट कर बताया कि ब्रिटिश इंडियन लड़की ज़ारा पटेल का वीडियो है। इस मामले पर रश्मिका मंदाना ने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो ऐसा कुछ न केवल मेरे लिए बल्कि हम में से हर एक के लिए बेहद डरावना है, जिस पर आज तकनीक के दुरुपयोग के कारण बहुत ज्यादा नुकसान का खतरा है। आज एक महिला और एक अभिनेत्री के रूप में मैं अपने परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों की आभारी हूँ, जो मेरे लिए सुरक्षा और सहायता प्रणाली की तरह हैं। लेकिन अगर मेरे साथ ऐसा तब होता जब मैं स्कूल या कॉलेज में थी, तो मैं सचमुच सोच भी नहीं सकती कि मैं इससे कैसे निपटती। इससे पहले कि हम में से और ज़्यादा लोग इस तरह की पहचान की चोरी से प्रभावित हों, हमें एक समुदाय के रूप में और तत्परता से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस मामले पर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कहा, हाँ, ये कानूनी कार्रवाई के लिहाज से मजबूत मामला है। इस मामले में ज़ारा पटेल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि जो हुआ है उससे वो काफ़ी दुखी हैं और डीप फेक वीडियो बनाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस मामले पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया की। तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले सभी डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा और भरोसा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अप्रैल 2023 में अधिसूचित आईटी नियमों के तहत प्लेटफॉर्म्स के लिए एक कानूनी दायित्व है कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी यूजर द्वारा कोई गलत सूचना पोस्ट न की जाए। वे सुनिश्चित करें कि किसी यूजर या सरकार द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर गलत सूचना को 36 घंटे में हटा दिया जाए। अगर प्लेटफॉर्म इसका पालन नहीं करते हैं तो नियम 7 लागू होगा और आईपीसी के प्रावधानों के तहत पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्लेटफॉर्म को अदालत में ले जाया जा सकता है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए जागरूक बने और सावधान रहें।